Yes, so we forgot to do this in the last lecture. So we'll start with the legislature itself. So what is the legislature basically? Uh, Basically, legislature is nothing. It is a basically it is not. It is nothing. It is the parliament itself. Okay. When parliament has both houses, so legislative consisted of the both Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay. So bill is nothing. The all legislative proposals have to be brought in the form of bills before primary the parliament state legislatures. So कोई भी proposal legislation देना चाहती हो, ठीक है, तो वो उस चीज़ को पार्लियामेंट में लेके आएंगे. जो भी मतलब देखो एक स्ट्रक्चर है इंडिया का डेमोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर इज दैट कि एक गवर्नमेंट है, एक पार्लियामेंट है, एक गवर्नर है, एक स्टेट ऑफ मिनिस्टर है स्टेट के, और दिस इज स्टेट की पार्लियामेंट. सो बेसिकली अगर स्टेट की बात करूँ सबसे ऊपर गवर्नर को रखूंगा. देन ऑफ कोर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी हाँ यस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट, है ना. सो बेसिकली इफ वी सी, सो यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि गवर्नर विल ऑर्डर और यू कैन से कि पार्लियामेंट में कोई कोई गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कुछ रूल बना रखी है, ठीक है, वो पार्लियामेंट में जाएगा पहले पास होने या फेल होने जो भी हुआ, ठीक है, द एक्ट विच हैव डन विच विल ऑफ कोर्स पास और फेल होने के लिए गवर्नमेंट में फिर पार्लियामेंट में जाएगा. इफ इट पासिस गोइंग बैक टू गवर्नमेंट एंड देन गोज टू द गवर्नर इटसेल्फ, ठीक है. अब सम ऑफ द एक्सेप्शंस है मनी बिल को लेके, वो चलो कोई बात नहीं, ठीक है. Now, uncameral and bicameral. So, legislatures may be uncameral and bicameral. Okay. Unicameral, no, it's basically unicameral, sorry. So, unicameral means that there is only one house in the legislature, which is known as the lower house or popular house, ठीक है, which include the representatives elected by public directly. देखो, unicameral मतलब basically एक ही होगा उसमें हाउस, ठीक है, नोन एज लोअर हाउस बोलो या ब्रिटिश में उसको बोल देते हैं पॉपुलर हाउस, ठीक है, पीएच. नाउ इफ वी सी ना, तो वो उसमें जो पीपल होंगे विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, सॉरी द पीपल ऑफ दैट कंट्री ना, पब्लिक. तो आप देखेंगे तो इंडिया में लोकसभा है, ठीक है, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा इन द लोअर हाउस. बेसिकली दो इसलिए हैं क्योंकि ये जो है लोकसभा दिस इज फॉर द सेंटर एंड दिस विधानसभा और एल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट के लिए, ठीक है. यानी कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है लोकसभा और दिस रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश हो गया, वो महाराष्ट्र हो गया, जो भी हो गया. बाई कैमरल इज नथिंग बट यहाँ पे आपके पास दो हाउस मिलेंगे, ठीक है. दो हाउसेज मीन्स lower and upper. So upper house is constituted under the principle of checks and balances. What they mean by checks and balances? Will see basically जो harsh legislations होती हैं. Checks and balances means so basically upper house का काम क्या है? upper house का काम यह है कि जो भी इसके पास आएगा it will to validate, ठीक है, checks मिल रहे हैं उस पर, ठीक है, ये कि ये पर्सन को अगर हमने किसी चीज़ के लिए अपॉइंट करना है तो दिस पर्सन इज गुड फॉर दैट, इसकी ये क्वालिफिकेशन है जो प्रोफाइल को मैच कर रही है, सो चीज़ें देखनी पड़ती है, दैट्स व्हाई. सो देखिए अपॉइंट सम ऑफ द एमिनेंट पर्सन एंड इन द लेजिस्लेटिव, ठीक है, हुज inclusion brings value to the equality of debates and discussion in the legislature. In India, Rajya Sabha and Legislative Council Vidhan Sabha is the upper house of central and state. अपर हाउस इज व्हाट, तो बेसिकली ये इंडिया में जो अपर हाउस है विच इज राज्यसभा एंड स्टेट की बात करूँ दैट इज विधानसभा, है ना.
Powers of legislature. Legislature's power may include passing laws. तो legislature is nothing but the parliament. पार्लियामेंट के अंदर क्या आ सकता है, कोई कानून बन के आए तो वो पास करना फेल करना उनके ऊपर, ठीक है। बजट आ रहा है वो वहाँ जा रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं वो जा रही हैं, ठीक है। ट्रीटीज हो रही हैं वो रेटिफाई हो रही हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो वो आ जाती है आपकी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, ठीक है। तो उसके जो टास्क है उसको रिप्रेजेंट एग्जीक्यूट करना, बेसिकली उनको देखना कि दे आर अप टू द मार्क और नॉट, ठीक है। Impeachment and removing from the office members of the executive and judiciary and redressing constituents grievances, ठीक है। किसी की impeachment करनी है उसको लेके ऑफिस मेंबर की एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो भी है। Subordinate legislation, so delegated legislation, this is also called subordinate legislation बोल लो या फिर executive legislation बोल लो। These are actually rules and regulations that executive यानी कि गवर्नमेंट ने बता दिया आपको authority make to implement the laws made by the parliament, ठीक है। तो subordinate legislations are nothing, these are some kind of rules and regulations, ठीक है, that government make, ठीक है, to implement the laws made by the parliament। जो भी देखो कुछ ऐसी regulations जो बनाती कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। किस लिए, ताकि जो लॉ पास, फॉर एग्जांपल कोई कानून पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट पास हो रहा है तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन बनेगी कि ये पॉक्सो एक्ट यहाँ पास हो गया, ठीक है। अब एक लेजिस्लेशन बनाई जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब वो पास हो गया लॉ, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए लगती है, ठीक है। कमेटी कॉल्ड द कमेटी ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, स्पेशली कमेटी है इसके लिए। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो एक्ट है conferred the power to the executive so if we see ये जो एक्ट है तो एग्जीक्यूटिव को पावर क्या दे रहे हैं कि टू मेक द रूल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अगर सीए है तो इसके लिए कुछ रूल्स लगेंगे बनाने के लिए। तो बेसिकली यू है सम, देखो कोई कानून जैसे पॉक्सो की बात की, ऐसा नहीं है कि उसको लागू कर दिया जाएगा, उसके लिए सम ऑफ द रूल सेट ऑफ रूल होंगे, ठीक है। तो हैंस कुड ओनली बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर, इम्प्लीमेंट तभी हुआ है, कुछ रूल्स होंगे उसके लिए कैसे कैसे होना है, ठीक है। Office of Profit. It is a position in the government which cannot be held by the MLA or an MP. Now, if we see, it is a position in the government which cannot be held by an Office of Profit is nothing but कोई MLA है कोई MP है, ठीक है। तो अगर उसको ये अप्लाई करना है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होता है कि कोई गवर्नमेंट के अंदर एमएलए या एमपी जो भी है कोई पर्सन है, बेसिकली अगर किसको, अगर कोई पर्सन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं अपने प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना है, जाके मैं चला गया, आई एम फुलफिल्ड ऑल द थिंग्स, बट चेक्स वहाँ पे एक ही है कि मेरे पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी क्षेत्र का एमएलए नहीं होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ प्रेसिडेंट के लिए बनना है तो मुझे वहाँ पर रिजाइन करना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। टर्म हैज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ऑफ कोर्स। ओके,
Now moving next, Office of Profit we have did now constitutional provisions. 102 clause 1 part A and 191 clause 1 part A of Constitution. An MP and MLA can be disqualified from the respective house if he holds an office of profit. Very important articles. Because explicitly mentioned है ये, ठीक है, 102 और 191, ठीक है, इतना याद करने की जरूरत है, इतना डिटेल में आई गेस बिकॉज सेम है, 1A 102 and 191. MP and MLA कैन बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द बेसिस कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं. बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अगर MP या MLA को है. इन दिस MP एंड MLA केस वो गवर्नमेंट की किसी पोजीशन में है वहाँ पे, ठीक है, जो MLA और MP को नहीं होना चाहिए वहाँ पे. फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो किसी भी हाउस से उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. मूविंग नेक्स्ट, व्हाई दिस प्रोविजन has been added in the constitution. Our constitution maker wanted that the legislature should not feel obligated to the executive in any way. Okay, obligated. Okay, तो लेजिस्लेचर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर रहे. क्यों? बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, देखो ऑब्लिगेटेड, लेट्स सी क्या मतलब होता है. ओके, एग्जीक्यूटिव इन एनी वे मतलब बेसिकली क्या है, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, वो किसी तरह से अपने आप को ऐसा बंधा हुआ फील ना करें कि हमने हमारे को एग्जीक्यूटिव ने बांध रखा है, नहीं गवर्नमेंट ने बांध रखा है. देखो वो गवर्नमेंट के पास कोई गवर्नमेंट में कोई पोस्ट है एक्स नंबर की, ठीक है, एक्स नंबर की कोई पोस्ट है, वाई बंदा जो है ये एमपी एमएलए है, ठीक है, एंड ही इज इन द गवर्नमेंट, अंदर है, मतलब ये जो पार्लियामेंट है उसमें ये. मूविंग फर्दर, इफ यू सी ये एक्स नंबर की पोस्ट अगर ये हेल्ड कर रहा है और ये एमएलए भी है एंड ही इज एन एमएलए और गवर्नमेंट में कुछ पोस्ट, तो इसके पास इन्फ्लुएंस है इस चीज़ का भी. गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस एक्स पोस्ट पे है और एक्स पोस्ट का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली वाई पे है, ठीक है. तो बेसिकली इसको एक्स पोस्ट छोड़नी पड़ेगी या एमएलए के लिए, ठीक है. देन विल डू दैट. सो वी आर एट लेजिस्लेटर, तो बेसिकली दैट एक्स पोस्ट उसको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, डिस्चार्ज होना पड़ेगा उस पोस्ट से. Now, Jaya Bachchan case is nothing an office of profit if it is capable of yielding a profit or a pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain. However, a person who acquire a contract or license from a government perform functions which the government would have itself discharged with, so you will not be held guilty for holding an office of profit. देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, जया बच्चन केस था 2006 का, अगर मैं एमएलए हूँ, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ उस पोस्ट का, अगर मुझे जो गवर्नमेंट है वो मुझे खुद डिस्चार्ज करती है, उस केस में आई एम नॉट गिल्टी, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने का, ठीक है. अब मैं ऐसे बोलूँ कि मैं एमएलए हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई गैस एजेंसी है, फिर कोई एजेंसी है दैट इज़ अ गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है सप्लाईज, ठीक है. अब वैसे तो नहीं है, मैं गैस खुद बना रहा हूँ, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, देन मैं उसको बस बांट रहा हूँ आगे, ठीक है, दैट इज, ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैं एमएलए भी हूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट कहती है कि आपको ये डिस्चार्ज करना पड़ेगा और अगर मैं नहीं करता हूँ बट मैं एमएलए हूँ तो मुझे वहाँ से खुद डिस्चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम डिस्क्वालीफाइड एज एन एमएलए इन द हाउस, ठीक है. नाउ ये जो गैस की एजेंसी है गवर्नमेंट मैक्सिममली खुद कर देती है डिस्चार्ज, कि आप अब नहीं संभाल सकते, आप एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं चला सकते, ठीक है. तो अगर गवर्नमेंट कर दे डिस्चार्ज आपको,
देन देयर शुड नॉट बी अ चांस कि अगर ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने का जो भी इल्ज़ाम या फिर बोल सकते हो आप डिस्क्वालिफिकेशन लग जाए। Now, moving on to the next, the parliament itself.